हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करना और इसमें हम कठिन स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि प्रश्न में करना क्या है। फिलहाल मैं प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, एक चादर का मूल्य 562 रुपये हो तो 36 चादर खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप प्रश्न समझ रहे हैं कि एक चादर का मूल्य दिया हुआ है और 36 चादर का मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चादर का जो मूल्य है यानी कि 562 रुपया, उसको ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद जो 36 चादर का मूल्य पूछा जा रहा है इसको नीचे लिखकर हम गुणा करेंगे। तो गुणा की शुरुआत हम नीचे के अंक से करते हैं। तो चूंकि नीचे हमारा 6 है तो हमें क्या करना होगा, 6 से बारी बारी ऊपर की संख्याओं में गुणा करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 6 का पहाड़ा याद हो। अगर आपको 6 का पहाड़ा याद नहीं है या किसी का भी पहाड़ा याद नहीं है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में देता हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको देख और याद कर सकते हैं। फिलहाल मैं सुविधा के लिए यहाँ बगल में एक 6 का पहाड़ा का टेबल ले लेता हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले 6 से 2 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 12। तो 12 का जो इकाई अंक यानी कि 2 है, इसको यहाँ हम लिख लेते हैं और एक हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 6 से 6 में गुणा करेंगे, यानी कि अब हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छके 36। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 36। और एक चूंकि हमारा पहले से हासिल था तो जोड़ने पे क्या हो गया, ये 37। तो 37 का 7 हम यहाँ लिख देंगे और 3 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो हमने 37 का 7 लिख दिया और 3 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 6 से 5 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 5 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला, 30। और 3 हमारा हासिल था, तो जोड़ने के बाद ये कितना हो गया, 33। अब चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 33 को अब हम यहाँ पूरा पूरा उतार देंगे। इसके बाद हम 3 से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का टेबल ले लेते हैं। इसके बाद 3 चूंकि हमारा दहाई का अंक है तो इसके गुणनफल की शुरुआत भी हम दहाई अंक से करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, हम इकाई पे 0 लगा देंगे। इसके बाद हम 3 से 2 में गुणा करेंगे। तो यानी कि अब हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला, 6। तो इस 6 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो 18 का जो इकाई अंक है यानी कि 8, उसको हम यहाँ लिख देंगे और ये एक हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमने 18 के 8 लिख दिया और एक हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 3 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 15। और एक चूंकि हमारा हासिल था तो जोड़ देने के बाद
अब ये हो गया 16। अब चूंकि यहाँ आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो हम 16 को पूरा का पूरा यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो ऊपर 2 और नीचे हमारा 0 है, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 2। यहाँ जो है 7 और 6 है, तो 7 और 6 हमारे होते हैं 13। तो 13 का हमने यहाँ 3 लिख देना है और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 3 और 8 को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 होते हैं 11 और 1 हमारा हासिल था, तो ये हो गए 12। तो 12 का हमने यहाँ 2 लिख देना है और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 3 और 6 को जोड़ेंगे, तो 3 और 6 होते हैं हमारे 9 और 1 हमारा हासिल था, ये मिलके हो गए 10। तो 10 का हमने यहाँ 0 लिख देना है और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद 1 है और 1 हमारा हासिल है, तो जोड़ने के बाद ये हो गए 2। तो इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि 36 चादर खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, तो इसका उत्तर क्या होगा 20,232 रुपये। आइए एक और सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रक में 5,832 ईंटें हैं, तो ऐसे 68 ट्रकों में कितनी ईंटें होंगी। यानी कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि एक ट्रक में ईंटों की संख्या दी हुई है और 68 ट्रकों की ईंटों की संख्या पूछी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रक के जो ईंट हैं इसको ऊपर लिख लेंगे, यानी कि 5,832 को हमने ऊपर लिख दिया। इसके बाद हम 68 ट्रक को नीचे लिख करके और गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए नीचे के इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो नीचे हमारा 8 है, तो अब हम ले लेते हैं 8 का टेबल। इसके बाद हम सबसे पहले 8 से 2 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें क्या मिला 16। तो 16 का हमने यहाँ 6 लिख देना है और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 8 से 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 8 का पहाड़ा हम अब 3 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24। तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से हमें क्या मिला 24 और 1 हासिल था, तो ये मिलके टोटल हो गए 25। तो अब हम 25 का यहाँ 5 लिख देंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 8 से 8 में गुणा करेंगे, यानी अब हम 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64। यानी कि 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से हमें क्या मिला 64 और 2 हमारा हासिल था। तो ये 64 और 2 मिलके हो गए 66। तो अब हम 66 का 6 यहाँ इकाई का लिख देंगे और दहाई का 6 हम हासिल के रूप में रख लेते हैं। इसके बाद हम 8 से 5 में गुणा करेंगे, यानी कि अब हम 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से हमें क्या मिला 40 और 6 हमारा हासिल था, तो जोड़ने पे कितना हो गया 46। अब चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो हम 46 को पूरा का पूरा यहाँ उतार देते हैं। इसके बाद हम 6 से ऊपर की संख्याओं में गुणा करेंगे।
तो उसके लिए हमें चाहिए अब 6 का टेबल। तो अब हम ले लेते हैं 6 का टेबल, और चूंकि 6 हमारा दहाई का अंक है, इसलिए हम गुणा का जो गुणनफल होगा उसको दहाई से लिखना शुरू करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इकाई स्थान पे पहले ही 0 लगा देते हैं। इसके बाद हम 6 से सबसे पहले 2 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से क्या मिला, 12। तो 12 का जो 2 है यानी इकाई, उसको हम यहाँ लिख लेंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 6 से 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 18, और 1 हासिल था, तो एक टोटल कितना हो गया, 19। तो 19 का इकाई अंक यानी कि 9 को हम यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 6 से 8 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छः के 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 48, और 1 हासिल था, तो 48 और 1 कितना हो गया, 49। तो 49 का जो इकाई अंक है यानी कि 9, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और 4 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 6 से 5 में गुणा करेंगे, यानी कि अब हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 30, और 4 हमारा हासिल था, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, इसलिए इस 34 को हम यहाँ पूरा का पूरा उतार देते हैं। तो हमने 34 को उतार दिया। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो हमारा है 6 और 0। तो 6 और 0 को जोड़ने पे क्या होगा, 6। इसके बाद हम 5 और 2 को जोड़ेंगे। तो 5 और 2 हमारे होते हैं 7। तो यहाँ हमने 7 लिख दिया। इसके बाद हम 6 और 9 को जोड़ेंगे। तो 6 और 9 होते हैं हमारे 15। तो हम 15 का इकाई अंक यानी कि केवल 5 को लिखेंगे और 1 हमारा हासिल के रूप में आगे बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया और 1 हमारा हासिल हो गया। पुनः हम 6 और 9 को जोड़ेंगे। तो 6 और 9 होते हैं हमारे 15 और 1 हमारा हासिल था, तो जोड़ने पे ये हो गए हमारे 16। तो अब हम 16 का यहाँ 6 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल के रूप में आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद हम 4 और 4 को जोड़ते हैं। तो 4 और 4 हमारे होते हैं 8 और 1 हासिल था, तो 8 और 1 मिलके हो गए 9। तो अब हमने यहाँ 9 लिख दिया। अब यहाँ केवल 3 बच गया है और ऊपर कोई नहीं अंक है, तो यहाँ हमारा 3 वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि 68 ट्रकों में कितनी ईंटें होंगी, तो इसका उत्तर हमारा क्या आया, 3,96,576। तो इस प्रकार हम गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे। प्रश्न है, एक खिलौने का मूल्य 421 रुपये हो तो ऐसे ही 45 खिलौने खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।